नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद मनरेगा घोटाले में कारावास भोग रहे और जमानत पर रिहा हुए 2 अकाउंटेंट और तत्कालीन टीडीओ को दाहोद पुलिस ने एक और अपराध में गिरफ्तार कर फिर से जेल में डाल दिया है, जिससे पूरे दाहोद जिले में खलबली मच गई है। दाहोद के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं और मंत्री बच्चू खाबड़ की मुश्किलें बढ़ रही है। इस प्रकरण में कल 5 आरोपियों की दाहोद में नामदार कोर्ट में जमानत अर्जी मंजूर कर ली, जिससे 5 आरोपी जमानत मुक्त हो गए। ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दाहोद पुलिस इस मनरेगा घोटाला प्रकरण की जांच में बहुत गंभीरता बरत रही है और उसने एक के बाद एक जमानत पर छोटे आरोपियों की पुनः गिरफ्तारी का दौर शुरू कर दिया है। कल 5 आरोपी जमानत पर रिहा हुए थे, जिनमें से 2 अकाउंटेंट जयवीर नागौरी और महिपाल चौहान तथा तत्कालीन टीडीओ रसिक राठावा के खिलाफ एक और अपराध दर्ज कर दाहोद पुलिस ने कल उपरोक्त तीनों आरोपियों को पुनः गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। इस बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घोटाले की एक परत खुलती जा रही है। सुनने में आ रहा है कि मंत्री तथा उनके परिवार सदस्यों के नाम की जमीनों में भी मनरेगा में बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसी प्रबल आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे बड़े लोगों को भी जेल में जाना पड़ेगा। अब आने वाले समय का इंतजार करना होगा। अगली खबर, दाहोद स्थित श्रीमती शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में शहर के 50 अति कुपोषित बच्चों को गोद लेने का कार्यक्रम शहर के प्रसंग पार्टी प्लॉट में आयोजित किया गया। ट्रस्ट इन बच्चों की तब तक पूरी देखभाल करेगा जब तक वे सुपोषित नहीं हो जाते। इस पहल के भाग के रूप में प्रत्येक गोद लिए गए बच्चे को दाल, चावल, नारियल, खजूर और बिस्किट की एक किट दी गई। उल्लेखनीय है कि यह संपूर्ण सेवा कार्य किसी भी सरकारी ग्रांट के बिना ट्रस्ट द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया गया है। श्रीमती शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना ही सेवा के उद्देश्य से की गई है। बच्चों को सुपोषित करने के अलावा ट्रस्ट अन्य अनेक समाज उपयोगी कार्य भी करता है। ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अब तक 700 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के लिए जरूरी सिलाई मशीन, धागे और कपड़े भी ट्रस्ट ही मुहैया कराता है। ठंडे पानी की प्याऊ भी बनाई है, जो आम जनता के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के उप प्रमुख अनीता बेन अग्रवाल, मंत्री अभिषेक जैन, खंजाची जतिन लालपुरवाला, रीमा बेन जैन और पालिका के उप प्रमुख श्रद्धा भडंग सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ट्रस्ट ने आगे कहा कि यदि अभी भी कोई अति कुपोषित बच्चा है तो उसे गोद लेने के लिए ट्रस्ट हमेशा तैयार है। ट्रस्ट की यह पहल समाज में अन्य संस्थानों और व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक बनी रहेगी। अगली खबर, दाहोद जिले में मुस्लिम बिरादरों द्वारा बकरीद मनाई गई। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर सबने मिलकर ईद की नमाज पढ़ी और सबकी तंदुरुस्ती और खुशी के लिए दुआएं मांगी। जिले की जेल में भी ईद मनाई गई। दाहोद शहर के सिद्धराज जयसिंह तालाब किनारे ईदगाह में सुबह 8:30 बजे अरशा में सभी मुस्लिम बिरादरों ने ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी और आनंद उल्लास पूर्वक पूरे दिन ईद हर्षोल्लास से मनाई गई। दाहोद जिले की जेल में भी मुस्लिम बंदियों ने ईद की नमाज पढ़ी और ईद मनाई। गरबाड़ा में मुस्लिम बिरादरों ने जुम्मा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। आज गरबाड़ा नगर में मुस्लिम समाज द्वारा बकरीद का त्योहार उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम बिरादरों ने जुम्मा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दी और सबकी तंदुरुस्ती और खुशी के लिए दुआएं मांगी। इस त्योहार के दौरान नगर में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए गरबाड़ा पुलिस द्वारा पर्याप्त बंदोबस्त किया गया ताकि कोई अवांछनीय घटना न हो। अगली खबर, दाहोद जिले का नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, तब जिला शिक्षण अधिकारी SL दामा ने निजी स्कूल के संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है। आदिवासी बहुल इस दाहोद जिले में 107 निजी स्कूल फिलहाल कार्यरत हैं। उनमें से कुछ स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों से अनियमित तरीके से फीस वसूलने और अनावश्यक खर्च होने देने की व्यापक शिकायतें बार बार उठती रही है। ऐसी परिस्थिति में दाहोद जिला शिक्षण अधिकारी SL दामा ने नया सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल संचालकों को इस मामले में
सतर्क कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला शिक्षणाधिकारी SL दामा ने स्पष्ट रूप से कहा कि निजी स्कूलों का मुख्य कार्य सिर्फ और सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। कुछ निजी स्कूलों में फी रेगुलेटरी कमेटी द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रकम वसूली जाती है, जो नियमों का सरासर उल्लंघन है। इसके अलावा स्कूल संचालक विद्यार्थियों को अपने स्कूल से ही यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, शूज, स्कूल बैग सहित सभी वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को निश्चित दुकानों या निश्चित व्यापारियों से वस्तुएं खरीदने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इसके कारण अभिभावकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इस चेतावनी का 107 निजी स्कूलों के संचालकों पर कितना असर होगा, यह आगामी 9 जून 2025 से स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा। नीलम सेठ की रिपोर्ट। એટલે ફરીથી હું શાળા સંચાલક મંડળ અને આચાર્યશ્રીઓ તમામને અપીલ કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ પ્રકારની આ જે શૈક્ષણિક સંસ્થામાં વિતરણ કરવા પાત્ર નથી એવી વસ્તુનું વિતરણ ન કરવું, અને જો એ વિતરણ કરતા અમારી પાસે જો રજૂઆત આવશે તો એ શાળા સામે અમે નિયમાનુસારની કાર્યવાહી કરશું, નિયમાનુસારનો દંડ વસૂલ કરવા માટેની પણ અમે કાર્યવાહી કરશું, અને જો જરૂર જણાશે તો શાળાની માન્યતા રદ કરવા સુધીના પણ અમે પગલાં લઈશું, જે ધ્યાને લેવા ખાસ કરીને વિનંતી છે। જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દાહોદ।